आप लिखो ही इज टेलिंग दिस इज पायरल स्पाइट वेराइटी। पायरल स्पाइट वेराइटी क्या है? पायरो आल्मंडिन एंड स्पेशल टाइन ये सॉलिड सॉल्यूशन ऐसा वेराइटी में मिलता है। कैल्साइट या नहीं है, कैल्साइट सब कंज्यूम हो जाएगा। आपका हॉर्नबिल में कुछ चले जाएंगे, प्लाजियोक्लेज आ गया ना, थोड़ा बढ़ रहा है ना, इट इज गोइंग टू व्हाट प्लाजियो ओलिगोक्लेज, तो कैल्शियम ले जा रहा है। नो मोर अल्बाइट। समझा कि नहीं समझा? सो व्हाट इज सेज यू नो दिस हॉर्नबिल, आप एक सर यू हैड बीन गिवन योर हॉर्नबिल सैंपल, फिर बड़े बड़े हॉर्नबिल थे, थोड़ा सा व्हाइट पेज रहेंगे, ऐसा दिया होगा आपको, बड़े बड़े हॉर्नबिल डेंस, उसके साथ व्हाइट व्हाइट पैचेस होंगे, व्हाइट पैचेस, ये सब आपका प्लाज योर दिस वन ओलिगोक्लेज, ये हॉर्नबिल। So this is an amphibolite. Understood? This is not granulite, yeah? Amphibolite. Granulite unless OPX comes. Don't say it is granulite. Till then it is only amphibolite. Hornbeam plagioclase. Only hornbeam plagioclase. If you see their composition, you will get the oligoclase. I have told you now how to determine the composition of plagioclase. Equal extinction. इधर घुमाओ जितना आएगा, उधर घुमाने से उतना आएगा. The plagioclase mineral, you know, they have alternate bands ना. ये plagioclase का अंदर ऐसे होता है. एक dark band होता है, ऐसे dark band, then white band, then dark band, then white band. इसको आप घुमाओगे ना इस तरफ, this will become white. फिर इसको इस तरफ घुमाओगे तो वो भी व्हाइट हो जाएगा, ये पूरा व्हाइट हो जाएगा, ये भी पूरा व्हाइट हो जाएगा. सो दिस इज द ओरिजिनल पोजीशन. आप यहाँ से घुमाया, फिर यहाँ से घुमाया. इफ दिस टू एंगल्स आर सेम, दैट एंगल यू हैव टू टेक. सो दैट इज कॉल्ड इक्वल एक्सटिंक्शन. इक्वल एक्सटिंक्शन, ये प्रिंसिपल अप्लाई करके आप 17 डिग्री 20 डिग्री निकाल सकते हैं. अल्बाइट का कितना 10 डिग्री, ओलिगोक्लेज का 15-16 डिग्री, ऐसे इंक्रीज करता है ना. सो इफ यू फाइंड अराउंड 17-20 डिग्री, दैट इज ओलिगोक्लेज. अंडरस्टैंड? और थोड़ा बढ़ेगा एक्सटिंक्शन एंगल. सो यू कैन डिटरमिन द एक्सटिंक्शन एंगल एंड टेल व्हिच स्पीसीज इट इज. एंड हॉर्नबिल तो वेरी क्लियर. हॉर्नबिल इज हैंड स्पेसिमेन, डार्क ग्रीन कलर, डार्क ग्रीन और ब्लैक कलर. थिन सेक्शन में स्ट्रांगली प्लियोक्रोइक, स्ट्रांगली प्लियोक्रोइक. कौन सा कलर में? ग्रीन टू ब्राउन कलर. यस, ग्रीन टू ब्राउन, वेरी स्ट्रांगली प्लियोक्रोइक. अंडरस्टूड ना? नाउ व्हाट इज से समटाइम्स द होल हॉर्नबिल बिकम्स वेरी ब्राउन. ग्रीनिश कलर रहता है नहीं, लाइट ब्राउन टू वेरी हेवी ब्राउन रहता है. सो दोज आर बिकॉज ऑफ द टाइटेनियम कंटेंट. If titanium content is very high in the hornblende, this is a trace element. उसका अंदर सब्स्टिट्यूशन में लगता है, तो ज़्यादा है तो वो डीप ब्राउन आता है, डीप ब्राउन. So that is how a amphibolite is metabasic rock produces. It should have this oligoclase, plagioclase and hornblende. These are the two minerals. And rarely you will get a garnet and biotite. They are very less. They are very less. Could you follow this point? But it may be there. It may be there. But these are the essential minerals. These are the essential minerals. Now, if garnet is there, what he is telling you, know, very beautifully attracted, because it contains so many components. इसको बोलते हैं बरगुंडी कलर. हाँ, BURGU, बरगुंडी कलर.
What is burgundy color? Reddish brown. Reddish brown. Reddish brown. So many people who know search for garnet from metabasic rocks. किस लिए लेते हैं? वो जेमस्टोन बनाने के लिए. जेमस्टोन बनाने के लिए. माइका सिस्ट में जो गार्नेट रहेगा ना वो सब ज़्यादा प्योर वैरायटी है. Either almond है, but the solid solutions ना they are mostly observed in metabasic rocks. तो this attractive reddish brown color garnets जिसका शादी नहीं होता है वो पहनेगा तो जल्दी शादी हो जाएगी. मैं एक बार गया था, नॉट फॉर मी, तो सार ने अपना सेंट जेवियर के सार है ना अपना, अरे सर दिस वेरी इजी है. 7,000 रुपया दिया, एक दिया. ही इज डीलिंग विथ जेमस्टोन्स. आप इसको लेके जाओ, देखो कितना जल्दी होता है. आज हम वेट क्या है, when that late will be over, you know. When that late will delay will be over with this anguta pen. This is for someone I am telling you. Okay. So, but this is that gemstone, you know, gemstone variety. Very attractive. आप कभी कोणार्क जाएंगे तो ये मिलेगा. आप कोणार्क के पास भी वो लोग बेचते हैं, 200-300 रुपये में मिलेगा. ला के आप भी बैठा सकते हैं. ओके. ओके, प्लेसमेंट के लिए क्या बोला, कौन सा पहनना है, तो फिर आपको ढूंढ के भी नहीं मिलेगा वो गाना, वो मत पहनो फिर. Then we will go to granulite phases. Yeah? Okay. Then come to granulite phases. Yeah? Granulite phases. So in this case, so the temperature will be something around 650 degree. मैं दूंगा, वो दूसरा ग्राफ दे दूंगा आपको, आप जस्ट थोड़ा वेट करो. 850 डिग्री सेंटीग्रेड ये रेंज में. So here Hornblende gives rise to OPX. ये देता है. Then OPX gives rise to CPX. CPX देता है. Plagioclase gives rise to garnet. Garnet. So other minerals, hornblende is there. Hornblende, no, yeah, hornblende may be there. Biotite is there. Yeah. So hornblende converts to OPX. First OPX develop करता है. CPX बाद में develop करता है. OPX gives rise to CPX और hornblende gives rise to CPX. तो OPX is a low temperature compared to CPX. Remember. Plagioclase gives rise to garnet. Plagioclase breakdown होके garnet बनता है. ठीक है ना? Now hornblende and biotite may be accessories. May be there or may not be there. Because rock is becoming gradually dry, you know. This is a dry rock. Dry rock. Water is removed from the system. So very less chance of getting a hornblende and biotite. But it may be there as accessory mineral. Understood na? But otherwise a basic granulite essential consists of OPX and plagioclase and garnet. Yes sir. Now what he is telling, you just see this diagram. Plus garnet, augite, CPX, OPX is here, huh? OPX. So you just join them. Yeah. Very easy. Yes. So all those minerals will come. Okay.
मैं आपको और एक डायग्राम दिखाऊंगा एक पेपर से. आई विल नॉट ड्रॉ इट बट आई विल शो यू. समझा कि नहीं समझा? नाउ आप देखो, मैं खाली जस्ट आई जस्ट टेल यू. तो अभी रॉक में यू हैव ओपीएक्स. ओपीएक्स सपोज कन्वर्ट हो गया सीपीएक्स. ऑल प्लाजियोक्लेस गॉट कन्वर्टेड टू गार्नेट. सपोज आई एम टेलिंग with higher grade. I'm writing here. If all OPX converts to CPX, if all plus convert to garnet, यही है ना? That is what is happening here. So what is the rock now? CPX with garnet. यही rock मिलेगा. यही rock मिलेगा. So what is this rock? Only garnet and CPX. हाँ? ग्रानुलाइट तो है. ग्रानुलाइट में प्लाजियोक्लेज रहता है. प्लाजियोक्लेज पूरा कंज्यूम नहीं होता है. So this is a eclogite. Eclogite has only pyroxene. That is which pyroxene? Omphacite. And which garnet? Pyro. ये बच जाता है. So this converts to eclogite. Remember, eclogite. So with further, तो ग्रानुलाइट से इक्लोगाइट बनता है. ओनली दिस. कोई प्लाजियोक्लेज नहीं रहता है. प्लाजियोक्लेज कन्वर्ट्स टू गार्नेट. कोई ओपीएक्स नहीं रहता है. ऑल कन्वर्ट्स टू सीपीएक्स. तो सीपीएक्स गार्नेट बियरिंग रॉक इज इक्लोगाइट. ठीक है ना? अच्छा, मैं आपको दिखाता हूँ एक फिगर. We have time still, no problem. इस डायग्राम बनाएंगे फिर बाद में. मैं आपको दिखाता हूँ. How to escape it? पेटरसन का पेटिसन करके है ना. अब देखो ना, आप देखो, मैं एक दिखाता हूँ. दिस फिगर आई एम शोइंग. दिस इज फ्रॉम ए ग्रानुलाइट्स टेरेन ऑफ ए समवेयर ही हैज डन दिस वर्क. आपको खाली जस्ट गेटिंग एक्वेंटेड विद दिस डायग्राम. कि आप इसको समझना मुश्किल है अभी थोड़ा, अनलेस यू वर्क. इसका एक मिनट. थोड़ा आप डायग्राम देखो. मैं एक्सप्लेन करता हूँ, थोड़ा आप थोड़ा टाइम लेके देखना पड़ेगा. व्हाट इट सेज यू सी. दिस इज पीटी डायग्राम. नाउ सी एम्फिबोलाइट. एम्फिबोलाइट लिखा है. ये फील्ड यहाँ से ये पूरा एम्फिबोलाइट. ई जो लिखा है दिस इज एम्फिबोलाइट फील्ड. देन दिस साइड इज योर ग्रानुलाइट फील्ड. यहाँ से ये पूरा ग्रानुलाइट फील्ड है. ये सी बी ए ये सब ग्रानुलाइट फील्ड है. दिस इज एन एम्फिबोलाइट फील्ड. दिस इज इक्लोगाइट फील्ड. 3 फील्ड. So in his area he was finding assemblages of 3 different species. Right from amphibolite to granulite to eclogite.
So amphibolite facies, what is the mineral assemblages you see? Hornblende, plagioclase and quartz. Hornblende, plage and quartz. Plus minus garnet और CPX. गार्नेट को प्लस माइनस करता है, CPX को भी वो ऐसे ही प्लस माइनस में रखता है. बट हॉर्नब्लिंड, प्लाजियोक्लेज एंड क्वार्ट्ज आर एसेंशियल मिनरल्स. हॉर्नब्लिंड, प्लाजियोक्लेज, या प्लाजियोक्लेज कौन सा? अंडरसन और हॉर्नब्लिंड. ओके. तो ग्रानुलाइट होता है. व्हेन इट गोज टू ग्रानुलाइट, व्हाट मिनरल फास्ट अपीयर्स यू सी? OPX. ये OPX आता है. यहाँ CPX लिखा है बट CPX कम लेट. OPX, CPX, प्लाज, हॉर्नब्लिंड, क्वार्ट्ज. हॉर्नब्लिंड, क्वार्ट्ज अगेन एक्सेसरी. यहाँ देखो OPX, CPX, प्लाज, ये ग्रानुलाइट फेसिस का. बट CPX कम आफ्टर OPX. OPX के बाद CPX आता है, OPX के बाद CPX आता है. अब यहाँ तक जाओ, देखो यहाँ फुल गार्नेट आ गया है. ये जगह में गार्नेट, CPX, OPX, प्लाज, गार्नेट आ गया. ये गार्नेट, CPX, प्लाज, OPX चला गया. एज यू गो विथ हायर प्रेशर, OPX गायब हो गया. पहले OPX अपीयर किया था, ना OPX इज लॉस्ट. CPX is their dominant mineral and प्लाज. गार्नेट, CPX and प्लाज. तो पहले OPX अपीयर करता है. सो फास्ट अपीयरेंस OPX इज द ग्रानुलाइट फेसिस. CPX होने से नहीं होगा. सपोज यू आर गेटिंग प्लाजियोक्लेज एंड CPX, वो ग्रानुलाइट फेसिस नहीं होगा. वो हो सकता है एम्फिबोलाइट फेसिस, ये वाला में CPX से जो एक्सेसरी आ गया. बट OPX पॉजिटिव इंडिकेशन that you are in granulate facies. But CPX whole all over the granulate facies, CPX will stay dominating करेगा. But इसका fast appearance does not say it is granulate facies. That is what is telling. Fast appearance OPX is the granulate facies. Then तो OPX CPX give rise करता है. OPX आ गया, CPX आ गया. यहाँ से OPX हट गया. With higher pressure granulites, OPX हट गया. There is no OPX here. इसके बाद क्या होता है देखो, इक्लोराइट में खाली CPX एंड गार्नेट रहता है. नो OPX. OPX यहाँ से हटना चालू कर दिया. तो एब्सेंस ऑफ OPX also does not say it is not granulite. सपोज OPX आपका पास नहीं है, स्टिल देन इट इज ग्रानुलाइट. ये असेंबलेज में आप देखो गार्नेट, CPX, प्लाजियोक्लेज, ये ग्रानुलाइट. OPX नहीं है फिर भी ये ग्रानुलाइट. बट यहाँ सपोज यहाँ मैं बताऊंगा, यहाँ तो गार्नेट है, CPX है, ये गार्नेट, ये वो ग्रानुलाइट नहीं है. यहाँ हॉर्नब्लिंड काफी है ना, हॉर्नब्लिंड बहुत डोमिनेटिंग है. यहाँ हॉर्नब्लिंड एक्सेसरी है, 1-2 ग्रेन मिलेगा. तो मेरा ये लॉजिक अंडरस्टूड किया ना. सो अपीयरेंस, फास्ट अपीयरेंस ऑफ OPX इज कॉल्ड ग्रानुलाइट. द एबोलिशन और द चला गया OPX इज लॉस्ट डाउन बिगिनिंग ऑफ इक्लोगाइट. तो OPX रहता है पूरा, लास्ट पे छोड़ देता है. हाँ, प्लाजियोक्लेज तो कन्वर्ट करता है गार्नेट को, बट OPX उससे पहले देखो निकल गया. OPX रहना नहीं रहना इसका इंपोर्टेंस है ये. बट अनलेस इट अपीयर्स इट इज नॉट ग्रानुलाइट. नहीं रहना डज नॉट रूल आउट इट इज नॉट ग्रानुलाइट. ये ग्रानुलाइट हो भी सकता है. मेरा बात समझा कि नहीं समझा? बट ये जरूरी है डेवलप करने के लिए ग्रानुलाइट फेसिस. दिस डायग्राम ही हैज डिस्कवर्ड, पेटिसन करके एक है. तो दिस इज वाइडली यूज्ड इन मेनी ग्रानुलाइट फील्ड इन इंडिया. खाली OPX नहीं है करके आप बोलेंगे नो नो दीज आर नॉट ग्रानुलाइट्स, नॉट करेक्ट. ये बात है. तो आपको देखना पड़ेगा कितना परसेंटेज हॉर्नब्लिंड है, कितना प्लाजियोक्लेज है, ये सब देखना पड़ता है. गार्नेट एंड प्लाजियोक्लेज, गार्नेट एंड प्लाजियोक्लेज, CPX हाई लेवल ग्रानुलाइट्स, हायर प्रेशर. तो इक्लोगाइट में CPX गार्नेट रहता है, नो प्लाजियोक्लेज. कभी आपको साउथ इंडिया में आप काम करने के लिए चांस मिले, you will find many bands of CPX garnet खाली उसमें है. So eclogite has come up. Eclogite rocks have come up. High pressure rocks have come up. Aravalli में नहीं है. Aravalli में these rocks have not come. Maximum granulite.
ये लेवल का OPX CPX ये वाला अंबाजी एरिया इज आल्सो लाइक OPX CPX प्लस अंडरस्टूड ना? हाँ, ये थोड़ा याद रखना। अच्छा ठीक है, इसको रहने दो, मैं इसको ऑफ कर दूँ। विल गो टू सम अदर थिंग्स। हाँ now you just add this one. यहाँ था ना, that diagram was here. $300 में ये था, another 500 में डालो एक, this is 500, this is 300, then 700. यहाँ आप लिखो एक्टिनोलाइट प्लस क्लोराइड एपिडोट अल्बाइड प्लस क्वार्ट्ज गिविंग राइज टू ओलिगोक्लेस हॉर्नब्लिन प्लाजियोक्लेस क्वार्ट्ज फ्लूइड, ये लिख देता है। सो दिस इज ग्रीन सिस्ट, this is amphibolite. So transition is 500 degree centigrade. Then 7 में एक डालो, 7 में hornblende plus plagioclase, this giving rise to OPX plus CPX, ये plus garnet. ये this is granulite. इतना आप लिख के रखो। हाँ, क्वार्ट्ज एंड F is fluid.